हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम आपको डेटा स्ट्रक्चर्स का बेसिक बताएंगे। एक्चुअली इधर हम लोग डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है ये डिस्कस करेंगे। ओके, तो व्हाट इज डेटा स्ट्रक्चर? डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है ये हम लोग जानेंगे अभी। एक्चुअली डेटा स्ट्रक्चर is defined as organized collection of data elements with certain allowed operations over that। डेटा स्ट्रक्चर डेटा का ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन है जिस पर हम कुछ ऑपरेशंस रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं, और जो ऑपरेशन हम उस पर रिस्ट्रिक्ट करते हैं सिर्फ और सिर्फ वही ऑपरेशन हम उस डेटा के ऑर्गेनाइजेशन पर परफॉर्म कर सकते हैं, कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें कुछ डेटा स्ट्रक्चर्स की तो हम आपको एग्जाम्पल से एक ये बात को समझा सकते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर इज ऑर्गेनाइज्ड डेटा प्लस अलाउड ऑपरेशंस। तो हम लोग इसको पहले लिख लें कि डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है। डेटा स्ट्रक्चर को हम लोग शॉर्ट में डीएस भी बोलते हैं। डेटा स्ट्रक्चर इज इक्वल टू ऑर्गेनाइज्ड डेटा प्लस allowed operations। ओके, तो डेटा स्ट्रक्चर इज ऑर्गेनाइज्ड डेटा प्लस अलाउड ऑपरेशंस। हम डेटा को ऑर्गेनाइज करेंगे और ऑपरेशंस उस पर अलाउ करेंगे और सिर्फ वही ऑपरेशन उस पर परफॉर्म हो पाएंगे। तो डेटा को ऑर्गेनाइज करने का जो हमारे पास डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारे पास जो चीज़ है वो एरे है। हम लोग कंप्यूटर की मेमोरी में एज अ प्रोग्रामर डेटा को ऑर्गेनाइज करना चाहेंगे तो हम एरे का यूज़ करेंगे। और भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन है, हम उसको बाद में डिस्कस करेंगे, लाइक कि डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करके हम लोग लिंक्ड लिस्ट भी बना सकते हैं। ओके, नॉट ओनली एरे, वी कैन यूज अनदर स्ट्रक्चर टू। तो डेटा स्ट्रक्चर इज ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स विद सर्टेन अलाउड ऑपरेशंस ओवर दैट। तो दिस इज नॉट अ फार्मूला, ये सिर्फ याद करने के लिए है, इसको फार्मूला मत समझिएगा। तो अभी मैं आपको ये दिखा दूं कि ऑर्गेनाइज्ड डेटा प्लस अलाउड ऑपरेशंस क्या होते हैं। हम आपको कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बताते हैं। अगर आपने एक स्ट्रक्चर देखा होगा जिसमें ऑफिस में एक फाइल के ऊपर दूसरी फाइल आती है, एक फाइल आई उसके ऊपर दूसरी फाइल आई उसके ऊपर तीसरी आई, मतलब आपको फाइलों के ऊपर फाइल रखना है तो आप पहली फाइल रखेंगे, मान लीजिए पहली फाइल है, फिर इसके ऊपर आप दूसरी फाइल रखेंगे, फिर इसके ऊपर आप तीसरी फाइल रखेंगे, फिर चौथी फाइल। मतलब जब भी नया फाइल आएगा तो टॉप पे जाएगा। ओके, ऐसा नहीं कि आप अभी पांचवी फाइल लाओगे नीचे रख दोगे। ठीक है, अभी अगर आप एक फाइल निकालेंगे तो पहले आप कौन सी निकालेंगे? टॉप वाली। मीनिंग कि अगर मैं इसको एक ऐसे डब्बा मान लूं तो आपने पहली फाइल लाई और आप पहली फाइल लाकर इसमें डाले, फिर इसको ऊपर दूसरी फाइल, फिर तीसरी फाइल एंड सो ऑन। अभी आप निकालेंगे तो टॉप से ही निकालेंगे, मतलब आप नया फाइल जब भी लाओगे तो टॉप पर रखोगे और एग्जिस्टिंग फाइल जब भी निकालोगे तो टॉप से निकालोगे। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं टॉप पे रखना, टॉप पे निकालना। तो यहाँ पर डेटा क्या है? ऑर्गेनाइज्ड है और ऑपरेशंस क्या है? अलाउड है। टॉप पे रखने को हम लोग क्या कहते हैं? पुश कहते हैं, और टॉप से निकालने को हम लोग क्या कहते हैं? पॉप कहते हैं। तो हम लोग सिर्फ इस बात को यहाँ पर समझे कि जो मैंने डेटा रखा है, ऑर्गेनाइज किया है, वो स्टैक के फॉर्म में है। किस फॉर्म में? स्टैक के फॉर्म में। तो स्टैक एक ऐसा डेटा का ऑर्गेनाइजेशन होता है, या ये कहने डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हम लोग टॉप पे इंसर्ट करते हैं और टॉप से ही रिमूव करते हैं। मतलब ए न्यू आइटम कैन बी इंसर्टेड ओनली ऑन टॉप एंड एन एग्जिस्टिंग आइटम कैन बी रिमूव्ड ओनली फ्रॉम टॉप। तो टॉप पे ही इंसर्शन और टॉप पे ही डिलीशन हो सकता है। मीन्स आप देख सकते हैं डेटा ऑर्गेनाइज्ड है और ऑपरेशंस क्या है? अलाउड है। ओके, तो टॉप पे रखना, टॉप से निकालना, इन दो ऑपरेशंस को हम लोग बोलते हैं पुश एंड पॉप। ओके, और इस पूरे स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं लीफो। लीफो मीन्स लास्ट इन फर्स्ट आउट, मीनिंग कि लास्ट इंसर्टेड आइटम विल बी रिमूव्ड फर्स्ट। आपने घर में देखा होगा रोटियां बनती रहती हैं, एक के ऊपर एक स्टैक्ड होती रहती हैं, मतलब पहली रोटी, फिर उसके ऊपर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी एंड सो ऑन। अभी आप रिमूव करेंगे तो पहले कौन सी? पहले टॉप वाली, फिर उसके बाद वाली, फिर नेक्स्ट टॉप, फिर नेक्स्ट टॉप, फिर नेक्स्ट टॉप। ओके, तो
another example of data, organized data and allowed operations we can see in queue. इसको LIFO बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट इन है वो फर्स्ट आउट है, जो लास्ट इंसर्टेड फाइल थी वो सबसे पहले आउट हुई। अभी एक ऑर्गेनाइजेशन हम आपको और दिखाते हैं जिसको हम बोलेंगे क्यू। अभी मैंने जो आपको दिखाया वो स्टैक था, अभी एक ऑर्गेनाइजेशन और है जिसको हम क्यू बोलते हैं। क्यू क्या होता है? डेटा का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इंसर्शन एक सिरे पे होता है, डिलीशन दूसरे सिरे पे, एंड पर। मतलब वन एंड इज अलाउड टू इंसर्ट न्यू एलिमेंट एंड अनदर एंड इज अलाउड टू रीड एन एग्जिस्टिंग एलिमेंट। ओके, तो जैसे मान लो आपके पास एक विंडो है जिधर आप, इट्स अ बुकिंग विंडो, सपोज इट्स अ बुकिंग विंडो एंड इधर कोई टिकट मिल रहा है। अगर आपने कभी टिकट लिया हो या आप डॉक्टर को दिखाने गए हो तो आप क्यू में लगते हैं। ओके, इधर कोई पर्सन है जो आपको सर्विस दे रहा है, सम पर्सन इज हियर। अभी कोई सर्विस लेने आएगा तो पहले किधर लगेगा? यहाँ पर लगेगा नया एक आदमी, फिर आएगा तो इधर, फिर आएगा तो इधर, फिर आएगा तो इधर। मतलब नो पर्सन इज अलाउड टू इंसर्ट हियर, पर्सन इज अलाउड टू इंसर्ट फ्रॉम हियर। पर्सन को इधर से इंसर्ट किया जाएगा, इधर से इंसर्ट होगा। ओके, अभी सर्विस किधर से मिलेगी? इधर से मिलेगी। इधर से क्या मिलेगी? रीड होगा, यानी कि सर्विस होगी, रीड होगी या सर्विस होगा। ओके, तो आइटम्स आर इंसर्टेड एट वन एंड एंड सर्विस्ड फ्रॉम अनदर एंड। आइटम एक एंड पे इंसर्ट होंगे, दूसरे एंड से सर्विस्ड होंगे। स्टैक में आपने क्या देखा था? एक ही एंड पे इंसर्ट होना है और एक ही एंड से रिमूव होना है, मतलब सेम एंड। इसको कहते हैं टॉप, टॉप पे ही इंसर्ट है, टॉप पे ही डिलीट है। इधर क्या है? इंसर्ट रेयर पर है, इसको बोलते हैं रेयर एंड। रेयर एंड पे इंसर्शन है और डिलीशन फ्रंट एंड पर है, इसको बोलते हैं फ्रंट एंड। तो जिधर से इंसर्ट करना है वो रेयर एंड है और जिधर से डिलीट करना है वो फ्रंट एंड है। यानी क्यू में दो एंड होते हैं। इट्स अ क्यू, क्यू ऑफ पीपल जो कि बुकिंग के लिए लगे हुए। आपने एक एग्जांपल क्यू का और देखा होगा। अगर आपने 10 अपने फ्रेंड्स का रिज्यूम बनाया MS वर्ड में और 10 को आपने कंट्रोल पी करके, कंट्रोल P 10 बार प्रेस करके 1 बाय 1 ओपन करके प्रिंट आउट दे दिया, तो आप देखेंगे वो कैसे निकलेगा एक एक करके। जो पहले आपने प्रिंट आउट दिया है वो पहले, उसके बाद वाला उसके बाद, उसके बाद वाला उसके बाद, एंड सो ऑन। एक्चुअली प्रिंटर क्या करता है? प्रिंटर एक जॉब की क्यू बना लेता है, एक जॉब की क्यू बना लेता है जिसमें वो उस ऑर्डर में प्रिंट आउट को निकालेगा जिस ऑर्डर में आपने प्रिंटिंग दिया है। तो इस ऑर्डर को हम लोग क्या कहते हैं? जो इंसर्शन और डिलीशन की ऑर्डरिंग है वो क्या है? फीफो है। फीफो मींस फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि आइटम इंसर्टेड फर्स्ट विल बी रिमूव्ड फर्स्ट या विल बी सर्विस्ड फर्स्ट। सर्विस्ड इसलिए बोला है क्योंकि क्यू में हमेशा सर्विस होती है। ओके, तो हम लोग इसको, इस बात को यहाँ पर फिर समझ पाए कि ऑर्गेनाइज डेटा प्लस अलाउड ऑपरेशन। डेटा क्या था? ऑर्गेनाइज था और ऑपरेशन अलाउड है। तो जो अलाउड ऑपरेशन है सिर्फ वही परफॉर्म हो पाएगा, कोई दूसरा ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो पाएगा। अभी चाहे मेरा स्टैक हो या क्यू हो या और भी डेटा स्ट्रक्चर जो हम पढ़ेंगे तो हम लोग उसको एरे से बनाएंगे। अगर हम बात करेंगे, जैसे हमारा स्टैक मुझे बनाना है तो स्टैक बनाने के लिए हम लोगों ने मान लीजिए एक एरे ले लिया INT STK ऑफ 5। अब इस एरे को मैं ऐसे आपको दिखा सकता हूँ। ओके, this is index 0, index 1, index 2, index 3, index 4 and the name of array is here STK। ओके, अभी जब मैं नया आइटम पुश करूंगा तो ऐसे होएगा पुश, और एग्जिस्टिंग आइटम रिमूव करूंगा तो ऐसे होगा। इसको हम बोलेंगे पॉप। पुश माने टॉप पे रखना, पॉप मीन्स टॉप से निकालना। इसको पॉप इसलिए, पॉप मतलब होता है एक्चुअली फुदक के बाहर आना। ठीक है, तो ये जैसे मैंने पहले आइटम पुश किया 5 इधर आ गया, फिर पुश किया 9 इधर आ गया, फिर पुश किया 15 इधर आ गया, फिर पुश किया 17 इधर आ गया, फिर पुश किया 25 इधर आ गया। अभी पॉप करेंगे तो पहले कौन निकलेगा? 25, फिर 17, फिर 15, फिर 9, फिर 5। ओके, तो यहाँ पर सिर्फ दो ऑपरेशन अलाउड है, पुश करना और पॉप करना। अभी आप पॉप करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस आइटम इज पॉप्ड आउट, फिर पॉप करेंगे तो ये पॉप्ड आउट होगा, फिर पॉप करेंगे तो ये, फिर पॉप करेंगे तो ये, फिर पॉप करेंगे तो ये, और फाइनली स्टैक इज एम्प्टी। तो यहाँ पर आपने देखा डेटा ऑर्गेनाइज हो रहा है एरे में और ऑपरेशंस अलाउड है। इसी प्रकार से आपको बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर अपने सिलेबस में पढ़ने हैं, जैसे कि स्टैक, क्यू, लिस्ट। ठीक है, इनके दो वर्जन आपको पढ़ने हैं, एक एरे वाला वर्जन और एक लिंक्ड वाला वर्जन। मतलब कि हम लोग एरे स्टैक बनाएंगे, फिर हम लोग लिंक्ड स्टैक बनाएंगे, हम लोग एरे क्यू बनाएंगे, फिर हम लोग लिंक्ड
क्यू बनाएंगे, हम लोग एरे स्टैक एरे लिस्ट बनाएंगे, फिर लिंक्ड लिस्ट बनाएंगे। तो वी हैव टू स्टडी 3 मेजर डेटा स्ट्रक्चर इन ओ लेवल: स्टैक, क्यू एंड लिस्ट, एंड इट हैज 2 वर्जन्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, स्टैटिक एंड डायनेमिक। स्टैटिक में हम लोग एरे का यूज करेंगे और डायनेमिक में हम लोग डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन यानी कि हम लोग लिंक लिस्ट का यूज करेंगे। तो आज के लेक्चर में हम इतना ही बताएंगे, इसके आगे हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।